यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे पेपर में। अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है। ये यूपीएससी के मेन से क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, क्लासिकल क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप चाहो तो इसका आंसर देख सकते हो, अपना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एक्सप्लेन द चीफ फीचर्स ऑफ द डेक्कन प्लेटियो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 10 को आप ऐसे समझ सकते हो, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोडाइवर्सिटी फीचर्स ऑफ वेस्टर्न घाट। या क्वेश्चन नंबर दूसरा बन सकता है कि वेस्टर्न घाट का नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट में क्या डिफरेंस है। ये 2-3 क्वेश्चन पेपर में 4 से लेकर 5 आ चुके हैं। इसे करने के लिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि वेस्टर्न घाट का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखो, ऊपर तो है ये ड्यू और नीचे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और ड्यू के बीच में हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास सह्याद्रीज, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है अन्नामलाया, चौथा है हमारे पास कोल्डोमान। ठीक है, तो सह्याद्रीज जो है उसमें हमारे पास थालघाट और बालघाट आता है। वहाँ पे जो पाई जाती हैं रॉक्स वो है बेसाल्टिक। उसके नीचे है नीलगिरी। नीलगिरी हमारे पास धारी वाला रॉक है जो इग्निशियल लेक और मेटेलिक रॉक्स है। उसके नीचे है अन्नामलाई लोक। अन्नामलाई लोक हमारे पास जो है उसको लिखोगे आप जियोलॉजिकली थोड़ा सा ओल्ड है, ग्रेनाइट मिलती है यहाँ पर। और कार्डोमन के अंदर हमारे पास रेड सोइल है और हॉर्स ज़्यादा मिलते हैं। और बायोडाइवर्सिटी मच लोअर है और रिलीफ हायर जो है, जो लीव्स है वो हायर है अन्नामुडी के अंदर। अच्छा, अब इन सब को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको पॉइंटों के वीज में। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि हमने वेस्टर्न घाट 4 पार्ट में डिवाइड करा है। चलिए पढ़ते हैं। तो ये समझाने के लिए था, यहाँ से अब क्वेश्चन आपका आंसर स्टार्ट है। तो आप लिखोगे वेस्टर्न घाट डन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्लोज टू द कोस्ट्स एंड इट कंप्राइज ये क्या क्या 4 पार्ट डिवाइड बताया था मैंने आपको, सह्याद्रीज, नीलगिरी, अन्नामलाया और कोल्डमना हिल। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई वेस्टर्न घाट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरी बात है, अब आप लिखोगे इसके अंदर वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। वेस्टर्न घाट जो है लगभग कंटिन्यूस है और यहाँ पे कम से कम पासिस हैं। वेरी फ्यू पासिस आर प्रेजेंट अलोंग इट। पहली बात है। थालघाट एंड बालघाट इन द सह्याद्रीज। और हमारे पास ये हो गया। ठीक है, कौन सा, थालघाट और बालघाट हो गया कहाँ पर, सह्याद्रीज के अंदर। तो ये पार्ट हो गया, बस इसको इतना लिख सकते हो आप। थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे कि नॉर्दर्न रीजन तो वेस्टर्न घाट का है इज जोग्राफिकली यंग। जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का वो यंग है। ठीक है, और ये बना था हमारा लेट मीजोजोइक एंड अर्लियर सिनोजोइक ईरा के अंदर। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, इससे क्या होगा आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। तो नॉर्दर्न पार्ट हमारा जोग्राफिकली यंग है, जबकि साउदर्न पार्ट हमारा ओल्डर है, पुराना है, और ये बिलोंग करता है आर्कियन ईरा के साथ में। तो दूसरी बात हो गई। तो पहली बात क्या हो गई कि वेस्टर्न घाट हमारा 4 पार्टों में डिवाइड है। दूसरी बात ये है कि कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ पे कंपासिस है। तीसरी पार्ट ये है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यंग है और जबकि साउथर्न पार्ट हमारा पुराना है। चाहो तो आप ईरा भी दे सकते हो, आर्चियन ईरा, और ऊपर हमारे पास मीजोजोइक ईरा। चलिए, सह्याद्रीज, अब फोर्थ पॉइंट है, सह्याद्रीज इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन टाइप एज अ रिजल्ट दे आर कंपोज्ड ऑफ द बेसाल्टिक रॉक। कह रहा है जो सह्याद्रीज जो है ऊपर का जो पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, जिसकी वजह से किससे बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। जबकि साउथर पार्ट जो है, साउथ का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का साउथ का पार्ट ढाली वाले रॉक से बना हुआ है। तो चौथा पॉइंट याद हो गया भाई। तो नॉर्थ पार्ट बना हुआ है बेसाल्टिक से, साउथ पार्ट बना हुआ है हमारा धारे वाला से। 5वें पॉइंट पे आते हैं। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट रिच इन द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मोर, है ना, एंड मोर साउथ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। कहने का मतलब यह है कि वेस्टर्न घाट के अंदर नॉर्थ पार्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी है, जबकि साउथ पार्ट के अंदर कम है। 5वीं बात याद हो गई। छठी पॉइंट बात करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो फॉरेस्ट है ज़्यादातर वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और साउथ के अंदर है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे ऊपर है और ट्रॉपिकल डेसिडियस हमारे पास नीचे है, तो याद कर लिया। 7वें पॉइंट पे आते हैं। सह्याद्रीज मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट घाट का मिनरल्स की यहाँ पे डिफिशियंसी कम होती है, डिफिशियंट्स मिनरल्स होते हैं, और साउदर्न पार्ट के अंदर मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, रिच होते हैं। तो 7 पॉइंट हो गए। ठीक है, 7 पॉइंट हो गए। पहला क्या था हमारे पास कि वेस्टर्न घाट 4 पार्टों में डिवाइड है। दूसरा क्या था, वेस्टर्न घाट हमारा कंटिन्यूस है, पासिस कम है। तीसरा पार्ट है कि नॉर्दर्न पार्ट हमारा जोग्राफिकली यंग है, साउथर्न पार्ट हमारा कम यंग है, ओल्डर है, पुराना है। फोर्थ पार्ट हम सह्याद्रीज हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, बेसाल्टिक से बना हुआ है, जबकि साउथर्न पार्ट हमारा धारी वालों से बना हुआ है। 5वां पॉइंट हमारे आता है कि जो वेस्ट बंगाल नॉर्दर्न पार्ट इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रिच है, नीचे वाला पार्ट हम बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकली कम है।
6 पार्ट हमारे पास, इधर हमारे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल, नीचे और ट्रॉपिकल डेसिडियस है। 7वां पॉइंट है हमारे पास सह्याद्री हमारे पास मिनरल डिफिशियंसी है, जबकि नीचे मिनरल डिफिशियंसी नहीं है, रिच है। तो 7 पॉइंट हो गए। आ जाओ जी 8वें पॉइंट पे आ जाओ। वेस्टर्न घाट आर द कैरेक्टरिस्टिक बाय द एक्सीलेंट जियोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्कार परमानेंट एंड टेपल स्ट्रक्चर। तो वेस्टर्न घाट के अंदर यहाँ पे एक्सीलेंट जोग्राफिकली स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप याद करोगे कि वेस्टर्न घाट जो है हमारा पूरा का पूरा जोग्राफिकली स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है। 9 पार्ट। अगर नॉर्थ पार्ट में देखो तो वहाँ ब्लैक सोइल मिलती है, साउथ पार्ट में देखो तो यहाँ पर रेड सोइल मिलती है। 9 पार्ट हो गया। 10वें पार्ट में आ जाओ। वेस्टर्न घाट एक्सटेंशन ऑफ द डीपी डेक्कन प्लेटू, ये बता चुका हूँ आपको। नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कारामंडा हिल्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द होस्ट स्ट्रक्चर्स एंड टेक्टोनिकल माउंटेन। कह रहा है ये जो वेस्टर्न घाट जो पूरा का पूरा बना हुआ है ये होस्ट स्ट्रक्चर है। होस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है पता है आपको? दोनों तरफ की जो पहाड़ी ऊपर चली जाती हैं तो नीचे का पार्ट नीचे हो जाता है, बीच का पार्ट नीचे जाता है और दोनों तरफ की पहाड़ी ऊपर हो जाती है, उसे कहते हैं होस्ट स्ट्रक्चर। तो कह रहा है कि पूरा वेस्टर्न घाट हमारा जो है होस्ट स्ट्रक्चर है, टेक्टोनिकल माउंटेन्स हैं और एक्सीलेंटली जोग्राफिकली स्ट्रक्चर्स हैं, ये कह रहा है। 10 पॉइंट लिखो, आपके 3 क्वेश्चन तैयार। पहला क्वेश्चन तैयार है आपका वेस्टर्न घाट को एक्सप्लेन करो। दूसरा क्वेश्चन तैयार है आपका वेस्टर्न घाट की ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करो। तीसरा है वेस्टर्न घाट का नॉर्थ पार्ट साउथ पार्ट से कैसे अलग है। 3 पार्ट हो गए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।